गुड इवनिंग एवरीवन, प्रमोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा आइसोटोप यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 में क्या अंतर है। तो चलिए जानते हैं। वैसे यूरेनियम को मेटल ऑफ होप भी कहा जाता है, आशा की धातु भी कहा जाता है, और यूरेनियम को ही येलो केक भी कहा जाता है क्योंकि ये येलो कलर का होता है। इसीलिए यूरेनियम को येलो केक कहा जाता है। और वैसे यूरेनियम को शीशे में रखने पर ये क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये हल्का ग्रीनिश कलर में हो जाता है। तो जनरली ये येलो कलर में रहता है। तो और दुनिया का सबसे महंगा धातु जो है ये यूरेनियम होता है। वैसे इंटरनेशनल मार्केट में इसका कोई रेट फिक्स नहीं है, लेकिन सबसे महंगा यूरेनियम ही होता है। अब यूरेनियम से इनरिच यूरेनियम बनाना बहुत ही कठिन प्रोसेस है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद हम दोनों के अंतर पे फोकस करेंगे। तो इनरिच यूरेनियम बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें जनरली क्या होता है कि अर्थ के क्रस्ट में क्या होता है, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 दोनों मिक्स्ड रहता है। और जब मिक्स्ड रहता है तो उसमें जो होता है मिक्स्ड में यूरेनियम 235 जो है बहुत ही कम 0.72% पाया जाता है, और यूरेनियम 238 जो होता है ये 99.28% पाया जाता है अर्थ में। और ये यूरेनियम 238 जो है ये हमारे किसी भी काम का नहीं होता है, और यूरेनियम 235 का ही यूज हम करते हैं। तो अब क्या होता है कि दोनों जब मिक्स रहता है तो दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि एक सेंट्रीफ्यूज डिवाइस होता है। सेंट्रीफ्यूज डिवाइस में उस यूरेनियम को डाल के और क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर एक पार्टिकुलर फोर्स डाला जाता है, और उस पर जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, जैसे किसे कहते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ये मक्खन बनाते हैं तो ऐसे मथते हैं, ऐसे करते हैं तो उससे क्या होता है कि उससे घी बनता है। तो वो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। उसी तरीके से यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूज डिवाइस में यूरेनियम को डाल दिया जाता है और एक पार्टिकुलर स्पीड से उसे घुमाया जाता है, और उससे क्या होता है, यूरेनियम 235 अलग हो जाता है और यूरेनियम 238 अलग हो जाता है। अब देखते हैं कि यूरेनियम 235 और 238 फिर मिक्स ना हो जाए, उसके लिए उस डिवाइस में जो होता है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड मिलाया जाता है। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड का सूत्र होता है UF6, और इससे क्या होता है, वो आसानी से सेपरेट होकर आसानी से बाहर उसको दोनों को अलग अलग किया जा सकता है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड मिलाने से। अब जानते हैं कि ये जो है ईरान जो है अभी फिलहाल ईरान के पास ईरान ने एटम बम बनाया यूरेनियम के सहायता से। तो उसमें क्या किया, उसके पास ये सेंट्रीफ्यूज डिवाइस में वो यूरेनियम को डाल के यूरेनियम 235 अलग और यूरेनियम 238 अलग सेपरेट करने का जहाँ पे वो उसका था, तो उसमें जो है इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने सोचा क्या कि यदि हम उस पे अटैक करेंगे, अटैक करके उसको ध्वंस यदि करते हैं तो क्या होगा, ईरान दोबारा बना लेगा। इसीलिए इजराइल ने एक चाल चला कि वो जो स्पीड है, जिस स्पीड पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाने से जिस स्पीड पे वो यूरेनियम 235 और 238 अलग अलग होता है, उस स्पीड को ही बढ़ा घटा देता है इजराइल उस पे जो है अटैक। तो उससे क्या हुआ कि स्पीड को बढ़ा घटा देने के कारण उसका जो यूरेनियम 235 का क्वालिटी था, वो इनरिचमेंट का जो क्वालिटी था वो उतना अच्छा नहीं होता था, और वो यदि उससे जो बना हुआ एटम बम है वो अटैक भी करने पे उतना जो है घातक साबित नहीं होता है। तो ये इजराइल ने ये किया है। अब देखते हैं वैसे यूरेनियम जो है यूरेनियम 235 इतना महंगा क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है। इसके पीछे रीजन ये है कि 27 लाख केजी कोयला को जलाने से जितना एनर्जी रिलीज होगा, तो उतना एनर्जी मात्र 1 केजी यूरेनियम के जलाने से उतना एनर्जी रिलीज होगा। जैसे हम लोग बिजली बनाते हैं, कोयले से बिजली बनाते हैं, 27 लाख केजी
कोयला से जितना बिजली उत्पन्न होगा वो मात्र 1 kg यूरेनियम के जलाने से बिजली उत्पन्न हो जाएगा। अब यूरेनियम से एटम बम बनता है, और एटम बम जो होता है वो क्या होता है, उसके रेडिएशन से, एटम बम कहीं पे गिराया गया उससे 15-16 किलोमीटर दूर तक यदि वो रेडिएशन चला जाए तो आदमी को उस रेडिएशन से जो है एक घातक बीमारी हो जाता है और उससे जो है कैंसर रोग हो जाता है। इसीलिए लेकिन एक ऐसा जानवर है जिसमें एक ऐसा जंतु है जिसमें यूरेनियम का रेडिएशन भी उस पर असर नहीं करता है। उस जंतु का नाम है कॉकरोच। कॉकरोच एक ऐसा जंतु है जिस पर जो है यूरेनियम का रेडिएशन भी पड़ता है तो उस पर असर नहीं पड़ता, उसे कोई बीमारी नहीं होती है, क्योंकि उसका त्वचा जो बना होता है काइटिन से बना होता है, इसीलिए उस पर कोई असर नहीं होता है। अब देखते हैं रेडिएशन जो होता है यूरेनियम का, एटम बम से यूरेनियम का जो रेडिएशन से बचने के लिए आदमी क्या करता है, पोटेशियम आयोडाइड का टेबलेट का यूज करता है, जिससे रेडिएशन का असर कम हो जाता है। ऐसे कहा जाता है कि यदि कहीं पे एटम बम गिरा दिया गया तो उसका असर जो होता है 3000 साल तक रहता है। जैसे अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नामक शहर पर जो है एटम बम गिराया था, जिसका रेडिएशन जो है वो अभी तक भी वहाँ के बच्चे लंगड़े लूले पैदा हो रहे हैं। तो सोच सकते हैं कि ये जो है 1945 में गिराया था और अभी तक उसका असर है। तो इसका जो असर होता है एटम बम का, कहा जाता है 3000 साल तक रहता है। अब हम एक्चुअली चलिए पहुंचते हैं, मेन टॉपिक हमारा है यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 में क्या अंतर है, तो उसके अंतर को समझते हैं। यहाँ पे देखिए यूरेनियम 235, इसका एटॉमिक नंबर, यूरेनियम एक एलिमेंट है, एक तत्व है, और जिसका एटॉमिक नंबर 92 होता है, परमाणु संख्या 92 होता है। ये इसका 2 आइसोटोप है, एक 235 और दूसरा 238 है। तो अब देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ये इसमें कितना होता है, 92। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर 92 है, तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 92 और इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा ये 92 होगा। अब चलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा इसमें भी 92 होगा और इसमें भी 92 होगा, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। अब चलते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 में जो होगा, इसमें क्या करेंगे, एटॉमिक मास जो है यूरेनियम 235 का 235 है, इसका एटॉमिक मास 238 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं, तो वही निकल जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे 235 का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा, 235 माइनस 92 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 143 हो गया। इसको माइनस करेंगे, 238 में 92 को माइनस कर देंगे तो 146 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है यूरेनियम 238 में 146 है, जबकि यूरेनियम 235 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 143 है। तो यदि हम बात करें इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गया, यूरेनियम 238 में ज़्यादा हो गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होने के कारण यूरेनियम 238 स्लाइटली हैवियर होता है, स्लाइटली भारी होता है, और ये क्या होता है, एटॉमिक वेट इसका स्लाइटली लाइटर होता है, हल्का थोड़ा सा ही हल्का होता है। अब चलते हैं एबंडेंसी, प्रचुरता। यूरेनियम 235 जो होता है अर्थ में बहुत ही कम पाया जाता है, लो एबंडेंसी होता है। इसमें जो है मात्र 0.72% ही यूरेनियम 235 होता है, और यूरेनियम 238 जो होता है 99.28% पाया जाता है। और यूरेनियम 238 हमारे किसी काम का नहीं होता है, हम लोग जो यूज करते हैं वो यूरेनियम 235 ही यूज करते हैं। अब देखते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो है ये ऊपर वाला एटॉमिक मास होता है। तो एटॉमिक मास जो होता है यूरेनियम 235 का 235 होता है, और 238 का 238 AMU होता है। अब चलिए देखते हैं
कि अल्फा डिके से क्या होगा। यदि यूरेनियम 235 में से अल्फा रेज निकलेगा तो क्या होगा, 238 में से अल्फा रेज निकलेगा तो क्या होगा। तो 235 में से अल्फा रेज निकलेगा तो जनरली क्या होता है, यदि अल्फा रेज की कहीं से निकलता है, अल्फा रेज किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा रेज निकलता है, अल्फा रेज माइनस होगा तो क्या होगा, इसका जो होता है एटॉमिक नंबर जो होता है जेड में कितनी की कमी हो जाएगी, 2 माइनस हो जाएगा, परमाणु संख्या में 2 कमी आ जाएगी और एटॉमिक मास में ए में क्या हो जाएगा, 4 की कमी आ जाएगी। तो 4 की कमी आ जाएगी। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे यदि यूरेनियम 235 में देखते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 92 है, तो इसमें अल्फा रेज निकलेगा तो क्या होगा, 2 कम हो जाएगा, तो परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा और एटॉमिक मास में 4 की कमी हो जाएगी। तो 4 की कमी हो जाएगी, 235 में से 4 माइनस होगा, 231 हो गया। और जो 90 जो एटॉमिक नंबर होता है ये थोरियम का होता है। यदि एक अल्फा रेज किसी यूरेनियम 235 से निकलेगा तो थोरियम का समस्थानिक बनाएगा जो कि 231 इसका जो है एटॉमिक मास हो जाएगा। यही यदि 238 पे एक अल्फा रेज निकलेगा तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर 2 माइनस होगा तो 90 होगा, एटॉमिक मास में 4 की कमी हो जाएगी तो ये 234 हो जाएगा। ये थोरियम का 234 आइसोटोप हो जाएगा। तो थोरियम का क्या हो गया, थोरियम का भी 2 आइसोटोप हो गया, एक जो है 9231 और थोरियम का दूसरा आइसोटोप जो है 9234 हो जाएगा। यही दोनों में डिफरेंस है। थैंक यू।